दोस्तों कभी ना कभी आपने इंजेक्शन तो जरूर लगाए होंगे या फिर आपको मच्छर तो रोज काटते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद या मच्छरों के काटने के बाद आपका स्किन कैसा दिखता है? अगर आपने ये नहीं देखा है तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखने से आप भी दंग रह जाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। ह्यूमन स्किन। अब देखते हैं हम अपनी खुद की स्किन को कि आखिर माइक्रोस्कोप के नीचे हमारा स्किन दिखता कैसा है। जब ह्यूमन स्किन को हम माइक्रोस्कोप के नीचे जूम कर देखते हैं तब हमारे स्किन पर बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं जिनको हम अपने नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और जब इसी माइक्रोस्कोप को बहुत ज्यादा जूम करते हैं तब हम अपने शरीर से उभर रहे पसीने को भी देख सकते हैं जो कुछ इस तरह से निकल रहा है। इंजेक्शंस एंटर द बॉडी। गाइस, इंजेक्शन लगवाना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता, क्योंकि जब निडल हमारी स्किन में जाती है तो जान एकदम से हाथ में आ जाती है। फिर भी आपने कभी ना कभी इंजेक्शन तो लगवाए ही होंगे, नहीं तो मच्छर तो आपको रोज ही काटते होंगे। दोनों ही हाल में निडल्स हमारे स्किन में घुसते हैं और इसी छोटी सी निडल को जब माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है तो ये कितना बड़ा लग रहा है ये तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद जब इसे हमारे शरीर से निकाले जाते हैं तब हमारे स्किन पर कुछ इस तरह के दाग बन जाते हैं, जैसा कि मानो किसी ने आकर गड्ढा कर दिया हो। ह्यूमन बोन्स। दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा जो हड्डियां हमारे बॉडी में है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट जब आप अपने बोन्स को माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तब यकीनन आप शॉक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बोन्स अंदर से एकदम खोखले होते हैं और जब इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है तो बोन्स के अंदर बहुत सारे खोखले जगह दिखाई देते हैं, पर ये आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देंगे, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। पैकॉक फेदर। दोस्तों बचपन में आपने मोर के पंख किताबों में जरूर रखा होगा, लेकिन इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखने से ये कैसा दिखता है ये कभी आपने सोचा है? जब इस पंख को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा जाता है तो ये पहली बार एक धागे के जैसा लगता है और ज्यादा जूम करने पर इसमें बहुत सारे कलर पैटर्न्स दिखाई देते हैं और इसके अंदर की बुनाई कुछ इस तरह से नजर आती है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, मानो किसी ने बड़े ही फुर्सत से बनाई हो, जो ये प्रूव करता है कि मोर की पंख सच में ही बहुत खूबसूरत होती है। तो नेक्स्ट है सैंड। दोस्तों रेत को नॉर्मली हाथों से देखने पर सभी छोटे छोटे पार्टिकल एक समान लगता है, लेकिन क्या ये सच है? जब आप रेत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा मुट्ठी भर रेत में कीमती पत्थर और जरात शामिल हैं, जो बिल्कुल मोती के तरह लगता है। और थोड़ा जूम करने पर बहुत सारे साइज और बहुत सारे रंगों के पत्थर देखने को मिलेंगे, जबकि इसमें मिट्टी और रेत ही होते हैं, पर ये दिखने में इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। फिंगरप्रिंट। गाइस, हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर अंगूठा लगाना ही पड़ता है। आपने कभी ये सोचा है कि थंब को माइक्रोस्कोप पर देखने पर कैसा लगेगा, या फिर दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग क्यों होते हैं, सबका एक दूसरे से मैच क्यों नहीं करता? तो जब अंगूठों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो फिंगरप्रिंट के लाइनिंग क्लियरली दिखाई देने लगे, जिससे पसीना भी निकल रहा था, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे और ज्यादा जूम करने पर उबड़ खाबड़ पॉइंट भी दिखाई दिया, और यही वो पॉइंट है जो किसी से भी किसी का मैच नहीं होता और सबके फिंगरप्रिंट यूनिक हो जाते हैं। कुकिंग सॉल्ट। गाइस, हमारे लाइफ में नमक कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप जानते ही होंगे, जिसके बगैर कोई भी खाना इनकम्प्लीट ही रहता है। लेकिन क्या होगा जब हम इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे? आमतौर पर नमक हमें सफेद ही दिखते हैं, पर जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखेंगे, इस सफेद सॉल्ट को जूम कर देखने पर इसका कलर ब्लू दिखाई देता है, जो रियली शॉकिंग है। भला नमक ब्लू कैसे हो सकता है? लेकिन सॉल्ट एक्चुअली ब्लू ही होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइस, जब आपके हाथों में कांटा चुभ जाता है तो आमतौर पर बहुत ही दर्द होता है और कुछ कांटे कई बार आंखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जब इसे माइक्रोस्कोप की मदद से जूम कर देखेंगे तो घाव कुछ इस तरह से दिखता है। माइक्रोस्कोप की मदद से देखने पर ये छोटी सी घाव कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाई देता है और उसमें फंसे कांटे भी नजर आते हैं, और जब इस नुकीले सुई से इस कांटे को निकालने जाते हैं तब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन घाव के ऊपरी हिस्से पर बस थोड़े से ही खाल हटाए जाते हैं जो कि बिल्कुल पेनलेस होते हैं। अब बात करते हैं दही के बारे में। दोस्तों आप सब में से बहुत से लोगों को पता होगा कि दही में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बैक्टीरिया दिखता कैसा है? तो जब थोड़ी सी दही को माइक्रोस्कोप के नीचे जूम कर देखा गया तो उसमें बहुत से बैक्टीरिया मूव होते हुए दिखाई दे रहे थे, और यही
यही वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो दही के अंदर पाए जाते हैं और दही को जमाने में मदद करते हैं। पर बैक्टीरिया का नाम सुनते ही आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दही में जब इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं तो लोग उसे खाते क्यों हैं? तो आपको बता दूं, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, पर ये हार्मफुल नहीं होते। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।